तो ये पिज़्ज़ा बनेगा बिना किसी डो के, और इतना अच्छा और इतना बेहतरीन, वो भी घर पे इतनी आसानी से। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार पिज़्ज़ा, इतना आसान हमेशा की तरह, क्योंकि मेरी रेसिपी होती है वो बहुत आसान, ताकि आप उसे बना सकें जल्द से जल्द। मेहरबान। तो आइए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने ऑयल लिया है और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कटा हुआ बारीक लहसुन। मैंने बहुत प्यारा लहसुन काटा है, आप देख सकते हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक वीडियो शेयर ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। यहाँ हम इसमें क्यूब्स में कटी चिकन को डाल रहे हैं और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी शामिल करते जाएंगे। तो कैसी लग रही है रेसिपी और कहाँ से वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और तंदूरी मसाला, क्योंकि उससे ये चिकन बहुत ज़ायकेदार बनेगी। 1 से 2 चीज़ें और हम डालेंगे, लेकिन वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते और समझाते रहेंगे। तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब इसमें हम गाढ़ा गाढ़ा दही जो है वो शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और इसको भी इसी के साथ हम भून लेंगे। चिकन के साथ दही मसाला भूनते जाइए आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें देखिए अब हम डाल रहे हैं मिक्स हर्ब। इससे क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा, और उसका जो आपको मज़ा आता है वो एक अलग ही है। यहाँ हम इसको हल्की आंच पे छोड़ रहे हैं ताकि हमारा चिकन भी गल जाए। और उसके बाद अब हम इसके अंदर कॉर्न डालेंगे, बॉइल्ड कॉर्न। ये मेरे पास रखे होते हैं हमेशा, और मुझे जहाँ ज़रूरत होती है मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसको भी आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए और इसको भी कुछ देर तक कुक होने दीजिए। वैसे तो ये बॉयल हैं, लेकिन अच्छा है कि थोड़े से मज़ीद कुक हो जाएं। यहाँ हम इसमें डाल रहे हैं चिली सॉस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज़ मसाला इस्तेमाल करेंगे। देखें, हम कोई डो तो बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं शॉर्मे की जो ब्रेड होती है उसके ऊपर पिज़्ज़ा। तो अगर थोड़ा सा मसाला तेज़ होगा तो जायका भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो ब्रेड है वो तकरीबन इतनी नमकीन सी हल्की सी होती है। तो इसलिए उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। इसलिए मसाला अपने हिसाब से रखिए। और यहाँ 1 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें प्याज भी शामिल किया है, इसको हमने क्रंची ही रखना है। यहाँ ले लिए हैं मैंने ब्रेड और ये देख लीजिए मेरी उल्टी हरकतें कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला तो वो इतना सारा एकदम निकल गया, लेकिन मैंने खैर दोनों पे अप्लाई कर दिया है अच्छे से। ये भी एक सीक्रेट आपको मैं बता दूं कि अब इसके ऊपर हम मायो डालेंगे। और आपने अक्सर देखा होगा, जो आप होटल्स वगैरह पे या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नीचे जो लेयर होती है वो बड़ी जूसी सी होती है, वो हमेशा मायो और क्रीम के साथ बनती है। यहाँ मेरे पास क्रीम नहीं था, अगर आपके पास हो तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। देखें, रेसिपी बताना और समझाना हमारा काम है। आप उसे किस तरह लेते हैं, किस तरह समझते हैं, किस तरह बनाते हैं, ये आपका काम है। मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह बता रही हूँ, समझा रही हूँ, बहुत हल्के हल्के आराम से, और मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती, आपको पता है। तो जितना मुझे बताना होता है मैं उतना ही समझाती हूँ, और वीडियो में तो सब कुछ नज़र आ ही रहा होता है, छुप के तो कुछ काम हो नहीं रहा। तो यहाँ हमने इस पे ब्रेड पे जो मायो और सॉस लगाया था पिज़्ज़ा, अब उस पर चीज़ रखा अच्छी तरह, और अब चिकन रख के थोड़ी सी प्याज, जो भी हल्की फुल्की डेकोरेशन आप करना चाहें इसके ऊपर, जैसा भी आपको समझ आए, शिमला रखिए, हरी मिर्च रखिए, प्याज रखिए, टमाटर को लंबा लंबा बारीक काट के बग़ैर बीजों के वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। इस तरह आप इसके ऊपर अपनी पसंद का जैसा भी डेकोरेशन करना चाहें, डेकोरेशन ही कहेंगे ना यार, पता नहीं जो भी कहेंगे। अच्छा, बहरहाल मैं थक जाती हूँ भाई रेसिपी इतनी लंबी बताते बताते। और अब इसके ऊपर जब ये लग जाएगा तो हम उस पर मज़ीद थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे,
क्योंकि इससे जो जायका और खुशबू आती है ना पिज़्ज़े की, वो बहुत उम्दा आती है। आपने जब भी पिज़्ज़ा खाया है तो उसकी खुशबू ही आपको दीवाना करती है। ऊपर से मज़ीद इस पे चीज़ लगाएंगे हस्बे पसंद, हस्बे जायका, आपके पास जितनी हो, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप लगाइए। देखिए चीज़ बहुत महंगी है, मैं आपको ऐसा कोई मशवरा देने वाली नहीं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दिल खोल के लगाइए, क्योंकि असल मज़ा चीज़ का ही है। मैंने तो भाई हिसाब से लगाया था, जैसे अफराद घर में मौजूद होते हैं, सबको हर चीज़ मैसर हो जाए खाने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं है कि आप एक को ही इतना फुल कर दें कि दूसरे जो लोग हैं वो बेचारे सुकून में ही आ जाएं कि अब पिज़्ज़ा हमें मज़ा नहीं देगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे। यहाँ मैंने बहुत हल्की आंच पे पैन को रखा हुआ था और इसके अंदर हम पिज़्ज़ा रख देते हैं। बस हमें चीज़ मेल्ट करनी है और कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें कितना बेहतरीन ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। इतना मज़े का, सॉफ्ट भी है, क्रंची भी है और बहुत बहुत मज़ेदार भी। क्योंकि हमने जिस मसाले में इसको बनाया है चिकन में, उसकी तो एक एक बोटी में जूसीपन है, जूसी है वो जूसीपन नहीं, जूसी बोटी है। अच्छा, जब आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाए तो उस पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें छिड़क दीजिएगा और साथ में लहसुन पाउडर। देखिए आप लहसुन पाउडर डालें और कुटी हुई मिर्चें इसके ऊपर गरम गरम पिज़्ज़े पे, तो आपको इतना मज़ा आएगा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत मज़े का ये बना था। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आसान कोई रेसिपी मुझे अपने घर से मिलेगी तो, या मैं थोड़ा सा नेट पे भी सर्च कर लेती हूँ, तो फिर मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ ताकि उसको आसान कर दूँ। तो कैसा लगा आपको सब कुछ? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप लोग थोड़ा कंजूस हैं मेरे सिलसिले में, ना जाने क्यों। तो देखें, इस तरह नहीं करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो इसका सिला मिलना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।